ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दबाव या सिग्नल फ्री रोड पर ट्रैफिक चलाना मुश्किल हो गया। कर्तबा चौक पर वापस फिरोजपुर रोड मुड़ने वालों के लिए सिग्नल फ्री प्रोटेक्टेड यू टर्न बंद कर दिया गया। मेट्रो बस मंसूबे की तामीर के दौरान फिरोजपुर रोड पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए गए थे। प्रोटेक्टेड यू टर्न बनने से फिरोजपुर रोड सिग्नल फ्री, जबकि ट्रैफिक को आसानी मिली थी। कई साल बाद LDA टिपा ट्रैफिक पुलिस ने बड़े ब्लॉक्स रखकर यू टर्न को बंद कर दिया। क्या वजूहात हैं, तफसीलात जान लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। लाहौर शहर में सबसे पहले बहुत सारी रोड्स को सिग्नल फ्री बनाया गया और सिग्नल फ्री बनाने के बाद उनको ट्रैफिक जो है वो सिग्नल लेस कर दी गई और यू टर्न्स दे के जो कि बिल्कुल एक कंट्रोल्ड यू टर्न थे और उनके हवाले से तमाम ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया। अब इसमें वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही है। अब ये पॉलिसी का चेंज है कि बढ़ता हुआ ट्रैफिक का इज़्दिहाम है कि लोगों को अब अचानक पता लगता है कि कौन सा यू टर्न बंद कर दिया गया है, कौन सी रोड क्लोज कर दी गई है, कितनी लाइनों पे डाइवर्जन करके प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना के उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ये बहुत ही एक अजीब सी बात है और इसमें ज़ाहिरी बात है LDA है, टिपा है, ट्रैफिक पुलिस है, उनकी प्लानिंग है और जब वो प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद वो ना ही किसी जगह पे इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते हैं और ना ही किसी जगह पे अनाउंस किया जाता है। अब जिस तरह ये कुर्तबा चौक पे बड़ा ही बेहतरीन यू टर्न था और जिन्होंने कुर्तबा चौक से वापस मुड़ना होता था, फिरोजपुर रोड की जानिब जाना होता था, उनको ईज़ देने के लिए ये यू टर्न बनाया गया था। और इस मेट्रो स्टेशन से अगले यानी कि दूसरी तरफ उन लोगों के लिए यू टर्न था लिटन रोड की जानिब, जिन लोगों ने या जेल रोड पे आना होता था या उन्होंने आबिद मार्केट की तरफ क्वींस रोड पे जाना होता था। अब इस यू टर्न को बंद कर दिया गया है और अचानक लोगों को ये जो है एक सरप्राइज़ मिला है ईद पे कि इस यू टर्न को बंद कर दिया गया है। अब या तो खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पे मोटरसाइकिलें जो बैरियर है उसके दरमियान रास्ता बना के गुजर रही हैं, या फिर जिन लोगों ने फिरोजपुर रोड जाना है तो उनका लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है, वो ड्यूल ट्रैफिक में मर्ज हो रहे हैं। वो जेल रोड जाने वाली ट्रैफिक में भी मर्ज हो रहे हैं, उसके बाद वो आबद मार्केट वाली ट्रैफिक में मर्ज हो रहे हैं और फिर वो अपना रास्ता ले रहे हैं। ताहम बज़ाहिर ये लग रहा है, बताया ये जा रहा है कि इस यू टर्न की ट्रैफिक जो है फिरोजपुर रोड पे आगे कंजेशन पैदा करती थी और जो पीछे से लिटन रोड से आती थी ट्रैफिक उसके अंदर वो क्रिस क्रॉस होती थी, जिसकी वजह से इसको बंद किया गया है और आगे ट्रैफिक स्लो होती है। लेकिन अब ये रूटीन बनती जा रही है और लाहौर शहर के बेशतर सिग्नल फ्री रोड्स को या तो यू टर्न बंद किया जा रहा है या उनके आगे टेबल स्पीड ब्रेकर लगा के उनको स्लो किया। नया बहुत शुक्रिया आपका। शहर के ओपन मार्केट में गिरफ्त फरोशी कम ना हो सकी। ईद के तीसरे दिन भी दूध दही के महंगे दामों फरोख्त जारी है। दूध की सरकारी कीमत 170 शहर में 230 रुपए लीटर में फरोख्त जारी है। दही की सरकारी कीमत का तयन ही नहीं किया गया। दही 260 से 300 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। ज़िले हुकाम ने शहरियों को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। तो आपको बताते चले, शहर के ओपन मार्केट में गिरा फरोशी कम ना हो सकी। ईद के तीसरे दिन भी दूध दही की महंगे दामों फरोख्त जारी है। दूध की सरकारी कीमत 170 जबकि शहर में 230 रुपए लीटर में फरोख्त जारी है। दही की सरकारी कीमत का तयन ही नहीं किया गया। दही 260 से 300 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त की जाने लगी है। ज़िले हुकाम ने शहरियों को गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। तफसीलात जान लेते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज है और आज भी शहर के ओपन मार्केट के अंदर गिरा फरोशन का मुकम्मल राज नजर आता है। तीनों दिन ना तो शहरियों को जो गोश्त है वो सस्ते दामों में मिल सका और ना जो दूध और दही है वो सरकारी कीमतों पर दस्तयाब है। जिले हुकाम की जानब से जो दूध की सरकारी कीमत है वो 170 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के ओपन मार्केट के अंदर जो दूध की कीमत है वो इस वक्त 230 रुपये फी लीटर जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा दही की बात करें तो जिले हुकाम ने दही की कीमत का तायन करना ही छोड़ दिया है और इस वक्त दही की कीमत शहर की ओपन मार्केट के अंदर 260 रुपये से लेकर 300 रुपये देखी जा रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से शहरी जो है वो शिकवा करना है। शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत ने ईद उल फितर के मौका पर भी इस तरह का इंतजाम नहीं किया कि शहरियों को गोश्त, दूध, दही और दीगर जिन अशिया की लिस्ट जो है वो हुकूमत जारी कर दी है, उस कीमत पर शहरियों को जो बुनियादी सहूलियत जो है वो मिल सके। दूध और दही भी महंगे दामों मिल रहा है और इस हवाले से ज़िले हुकाम एक्शन में नजर नहीं आती और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दूध और दही की भी मनमानी कीमतें जो है वो वसूल की जा रही हैं। जी
जी शहजाद, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। ईद के तीसरे दिन को यादगार बनाने के लिए शहरियों का तफरीही मकामात का रुख शहरी फैमिलीज़ के हमरा बाग़ जना पहुँच गए हैं। कोई झूले लेने में मगन है तो कोई क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समरा फातमा से। जी समरा, बताइए। फितर का आज तीसरा रोज है और ईद के तीसरे रोज को भी यादगार बनाने के लिए शहरी तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं। इस वक्त लाहौल के बाग़ जना में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शहरियों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। शहरी अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं। कोई यहाँ पर रैकेट्स खेल रहा है, कोई बैट बॉल खेल रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ झूले भी लगे हुए हैं जिनसे बच्चे जो है वो महसूस हो रहे हैं। बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है, फैमिलीज भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। ईद कैसे गुजरी आपकी और कैसा यहाँ पर आकर जो किस तरह से एंजॉय करी? यहाँ पर आई हैं, क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, किस तरह से एंजॉय करी है? बहुत अच्छा है, क्रिकेट भी खेल रही है, फुटबॉल भी खेल रही है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आप कौन सा यहाँ पर गेम जो है वो खेल रही हो और ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी ईद, बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं भी रैकेट शटल और फुटबॉल खेल रही हूँ। फुटबॉल खेल रही हो। आप बताइएगा, बच्चों के साथ आई हुई हैं, फैमिली के साथ आई हुई हैं, ईद कैसी रही और यहाँ किस तरह से एंजॉय करी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बच्चों के साथ भी है, मेरे भांजा भांजी है, मामी हूँ इनकी, इनको लेके एंजॉय करने आए हैं हम। बहुत मजा आ रहा है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर आकर कुछ खाया भी है या तब से खेली जा रहे हो? खेले जा रहे हैं। खेली जा रहे हो तो यहीं पर रहना है या इसके बाद कहीं और भी जाना है? कहीं और भी जाना है। कहीं और भी जाना है। और झूले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो लिए हैं आपने? जी जी, यहाँ पर जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं और हर कोई जो है वो अपने अपने तरीके से जो है वो ईद की खुशियों को दुबाला कर रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ झूले लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर पींग ले रहा है, कोई यहाँ पर जो है वो स्लाइड ले रहा है, तो कोई यहाँ पर बैठकर जो है वो पिकनिक मना रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर खुशखबरियों का सिलसिला भी जारी है और लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। और उनका भी यही कहना है कि ईद का दिन है और आज आखिरी रोज भी है, तो ऐसे में फैमिलीज के साथ बाहर आए हुए हैं ताकि ईद के दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें और फैमिली के साथ मिलकर जो है वो यात्रा बना सकें। समरा, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की खुशियों का त्यौहार तीसरे रोज़ शहरियों का मिठाई की दुकानों पर रश। शहरियों ने बर्फ़ी, चमचम और गुलाब जामुन की ख़रीदारी की। आज दोस्त अजीज़ व क़ारिब के यहाँ मिठाई लेकर जाएंगे, शहरियों की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद क्या कहने हैं, अबू बकर शेख से जान लेते हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, आज ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है। ईद चूँकि खुशियों का त्यौहार है और इस खुशी के मौके पे शहरियों की बड़ी तादाद ने मिठाइयों की दुकान का रुख कर लिया है। इनका ये कहना है कि आज वो अपने रिश्तेदारों के घर मिठाई लेके जाएंगे और ईद की खुशियाँ दोबारा करेंगे। लाहौरियों से गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे जी, आपको मिठाई खरीदने के लिए आई हैं, क्या पसंद है मिठाई में? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पसंद है जी। इसके अलावा क्या पसंद है? बस। बिल्कुल जी, इनको गुलाब जामुन पसंद है। क्या कहेंगे जी, आज ईद का तीसरा रोज़ है और खरीदारी के लिए आए हैं मिठाई की? जी, बहन भाइयों के लिए मिठाई देनी है, उनके लिए लेने के आए हैं इधर। क्या कहेंगे जी, आप भी मिठाई खरीदने के लिए आई हैं, क्या घर वालों को क्या पसंद है ज़्यादा? जी, घर वालों को बर्फ़ी, गुलाब जामुन पसंद है, तो हम हर साल यहीं से लेते हैं। माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा म्यार है, रेट भी मुनासिब है और यहाँ पे माशाल्लाह ईद के बगैर भी काफ़ी रश रहता है और इनकी हर टाइम ताज़ा मिठाई होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती और माशाल्लाह इनका रेट मुनासिब है, चीज़ भी ताज़ा फ्रेश है। तो आज ईद का तीसरा दिन था, मैंने सोचा कि घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए यहीं से लेके जाऊं, जहां पे हर साल लेके जाता हूं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिठाई की दुकान पे खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मिठाई की ख़रीदारी के लिए यहाँ पे मसरूफ़ हैं। कोई यहाँ पे चमचम ख़रीदने आया है, कोई यहाँ पे गुलाब जामुन ख़रीदने आया है और शहरी यहाँ पे मिठाइयों की दुकान पर मौजूद और अपने ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। सबका यही कहना है कि वो ईद का तीसरा रोज़ अपने रिश्तेदारों के घर जब जाएंगे और मिठाई लेके जाएंगे, और क्योंकि मिठाई एक खुशी का एक अलामत होती है और ईद के त्यौहार के अंदर जो मिठाई का होना भी बहुत ज़रूरी है। शहरी इस वक्त अंदरून जो शहर है वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपने रिश्तेदारों को मिठाई तकसीम करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को मिठाई देने के लिए ये यहाँ पे मिठाइयों की दुकानों पे मौजूद हैं। जी अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की खुशियों का त्यौहार तीसरे रोज़ शहरियों का आइसक्रीम की दुकानों पर रश। शहरी मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम के साथ मिल्क शेक भी इंजॉय कर रहे हैं। वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट फ्लेवर के शहरियों के पसंदीदा बन चुके हैं। मज़ीद जान लेते हैं आप अफशान इब्सवान से। जी अफशान, बताइए।
तीसरा रोज है और लाहौरियों ने तीसरे रोज को चार चांद लगाने के लिए आइसक्रीम की दुकान का रुख कर लिया है। आइसक्रीम की मिठास से जो है ईद को यादगार बनाया जा रहा है। हम भी इस वक्त माल रोड पे एक आइसक्रीम की दुकान पे मौजूद है। यहाँ पे शहरियों का खासा बड़ा रश देखा जा रहा है। फैमिलीज, नौजवान आइसक्रीम के मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ साथ शेक भी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। आप मुझे बताएं, नवासी को लेके आए हैं, कौन सा फ्लेवर लिया है आइसक्रीम का और ईद के तीसरे दिन को कैसे मना रहे हैं? ये नवासे आए हुए थे दुबई से, तो वो कह रहे हैं आइसक्रीम खानी है, मैंने लेकर आया हूँ। तो वो कह रही टूटी फ्रूटी और जूस भी पीना है। मैंने कहा ठीक है, अभी प्लान कौन सा जूस? तो टूटी फ्रूटी खानी है। आपने अपने लिए कौन सा फ्लेवर लिया? मैंने भी टूटी फ्रूटी खाना था साथ। बताओ कौन सा आप जूस पीना? मैंगो जूस पीना है। उसने भी आइसक्रीम नहीं खानी। आप हमें बताएं, ईद का तीसरा दिन कैसे मना रहे हैं? आइसक्रीम खाने आए? ये मेरे दोस्त हैं, तो इनके साथ मैं आइसक्रीम खाने के लिए आया था। मैं काफी अरसे से यहाँ पे आया हूँ। जब मैं छोटा था, स्कूल में था, उस वक्त भी यहाँ पे आते थे हम। कॉलेज दौर में भी आए हैं और अब बड़े हो गए हैं, अब भी इन पे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बचपन से इस दुकान पे आ रहे हैं आइसक्रीम खाने। ईद के दिनों में आइसक्रीम की मिठास जो है वो ईद के दिनों को और ज्यादा मीठा बना देती है। तो यहाँ पे बहुत से शहरी मौजूद है जो मुख्तलिफ फ्लेवर्स आइसक्रीम के एंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह से अपने ईद के तीसरे दिन को यादगार बना रहे हैं। जी अफशा, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ घरों में ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जोर शोर से जारी है। फरिया बतूल से जान लेते हैं। जी फरिया, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ जो है वो मेल जोल का सिलसिला जारी है। घरों में दावतें हो रही हैं, ईद मिलन पार्टीज़ हो रही हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। जी बताइएगा, ईद का तीसरा रोज़ कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने तो पहला रोज़ भी, दूसरा रोज़ भी, और आज अभी हम लोग निकलने लगे थे। आज हमारा फैमिली डे था, तो बस अभी दोस्त भी आने लग जाएंगे थोड़ी देर तक, और अभी फैमिली के साथ हमने लंच पे भी जाना है। तो बस इसी तरह गुजर जाएगा ये रोज़। ठीक है, फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं, बच्चे हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, कैसे एंजॉय कर रहे हो? ईदी मिली है? हाँ जी। अच्छा, ईद का डे कैसे एंजॉय किया, क्या कहना चाहोगे? हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आप बताओ, इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं, ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कि ईद के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ईद का दिन देखिए मिलने का दिन है और एक प्यार मोहब्बत गहवारे का दिन है। तो सब इसी तरह एक चल रहा है, फैमिली कल्चर चल रहा है, सब दोस्त आ रहे हैं, सब मिल रहे हैं और खाना चल रहा है। हर किस्म के खाने, तोहफे, तहाइफ, ईदियाँ, ये बच्चों का और रौनक का दिन है, बस चल रहा है। अच्छा, आप बताओ क्या कहना चाहोगे? ईद कैसे सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ? ईद बहुत अच्छी सेलिब्रेट की है, सारे कजन्स के साथ मिले हैं, एंजॉय किया। अच्छा, हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, इतना प्यारा शरारा पहना हुआ है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ फैमिली में बच्चे भी मौजूद थे और फैमिली भी मौजूद थी। उनका कहना है कि ईद का तीसरा रोज़ जो है वो अपनों के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्त अहबाब भी आ रहे हैं और उनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है। बच्चों को ईदी मिली है, बच्चे ईदी लेके खुश हो रहे हैं और एक दूसरे को तोहफ़े भी यहाँ पे उन्होंने दी। फरिया, बहुत शुक्रिया आपका। दारुल शफ़क़त में क़याम पज़ीर यतीम बच्चों के लिए खुसूसी तक़रीब का इनेक़ाद किया गया। चेयरमैन दारुल शफ़क़त सुहेल महमूद भट्ट ने बच्चों से मुलाकात की और ईदी तकसीम की। मज़ीद तक़रीब का अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी बताइए। जी, मीठी ईद का तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी ख़ास तौर पर दारुल शफ़क़त में एक तकरीब का इनेक़ाद किया गया, जिसका इनेक़ाद चेयरमैन दारुल शफ़क़त सुहेल महमूद भट्ट ने किया, जिसमें बच्चों से मुलाकात की, माह सियाम में बच्चों की खिदमत करने वाले स्टाफ की हौसला अफजाई की और उन्हें शाबाश दी, जबकि बच्चों में ईदी भी तकसीम की। भट्ट साहब, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी था कि इन बच्चों के साथ ईद मनाई जाती? देखें, मेरी तो ईद हो या टरू हो या कोई भी दिन हो, इनके मुताबिक जो यहाँ पे खुशियाँ बखेरने हम आते हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं, मुस्तहिक हैं। और इनके बगैर मैं तो समझता हूँ मेरा खुद अपना दिल नहीं लगता। मैं ईद को भी आया हूँ और आज भी यहाँ पे मौजूद हूँ और इनके साथ शेयर करके खुशियाँ ईद की तो अजीब सी रूहानी खुशी होती है। और मैं इनको दुआएं देता हूँ, ये मुझे दुआएं देते हैं, तो ये दुआएं जो हैं वो आपको पता है, ये तस्कीन की तलब है जो यहाँ लाती है। बेशक बेशक। और बड़ा मैं वो अल्फाज नहीं है कि किस तरह से। बच्चों से बात करते हैं, कैसी गुजरी आपकी ईद? अस्सलाम वालेकुम।
ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा, अभी भट्ट साहब पूछ रहे थे कि रमज़ान में आपकी खिदमत ठीक हुई है, खाना वाना ठीक मिला है? सब कुछ सही हुआ। आप बताएं कैसी गुजरी ईद आपकी? अस्सलाम वालेकुम। सही ठीक ठाक हर चीज़ हमें खाने को मिली। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7 में। 7 में। कोई कमी तो नहीं है किसी चीज़ की? नहीं। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी भी ठीक गुजरी है। जबरदस्त गुजरी है। यस। खेल कूद खूब हुआ? ठीक है। स्टाफ ने तावन किया? यस। जी, स्टाफ की बच्चे भी और हौसला अफजाई कर रहे हैं और बेहतरीन जो फैसिलिटीज़ दी जा सकती थी, जो ह्यूमनली पॉसिबल था, वो यहाँ बच्चों के लिए किया जाता है। मजमूई तौर पर ईद के तीनों रोज़ इसी तरह से जो तकारीब है उनका इनेकाद किया जाता है और जो ओहदेदारान हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो यहाँ पर अपनी ईद भी मनाते हैं। और एक वक्त होता था जब हर जो भी वज़राए आला होते थे वो लाजमी दारुल शफ़क़त में पहला रोज़ गुज़ारते। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।